कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? कोई भिक्षु संघ है क्या? किसी भिक्षु संघ के अंदर ये पावर है कि वो ये घोषणा कर सके, निर्णय कर सके कि कौन सा असली भिक्षु है, कौन सा नकली भिक्षु है? कोई जवाब नहीं मिला। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब किसी भिक्षु के बारे में जांच परख की जाती है तो उपासक लोग बोलते हैं रहने दो, ये अपने लोग हैं। अब बताइए, जो माँ सरकार में अपने बच्चों। लामा जी, मैं अगर बोलना चाहता हूं तो मुझे अनुमति मिलनी चाहिए, अगर झूठ बोल रहा हूं तो रोका जाए। ऐसा हम वही देखते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, अपनी गलतियों की तरफ, अपने कर्म की तरफ, अपने प्रमाद की तरफ शायद ही हम कभी जानने का, देखने का प्रयास करें। क्या करते हो? अभी भारत सरकार के मंत्री जी यहां पर आए, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिस्ट हूं। हर्ष हुआ, बुद्धिस्ट हैं, लेकिन 45 दिन हो गए आंदोलन चले हुए। 45 दिन तक उनको शायद इसकी सूचना नहीं हो, मुझे नहीं लगता। पहले ही दिन सूचना लग गई होगी, और सूचना लगे न लगे, लेकिन महाबोधि बिहार में जो एंक्रोचमेंट हो रहा है, क्या उनको उसकी जानकारी नहीं है? क्या हमें इस आंदोलन को करने की जरूरत थी? क्या उनको जब भारत सरकार में, लामा जी, मैं अगर बोलना चाहता हूं तो मुझे अनुमति मिलनी चाहिए, अगर झूठ बोल रहा हूं तो रोका जाए। हमें हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा। जब तक हम जिम्मेदारी को तय नहीं करेंगे, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी को तय नहीं करेंगे, तो प्रतिनिधित्व का क्या फायदा? हमारा काम नहीं होगा। हम केवल उनको नायक बनाते रहेंगे, नायकों की पूजा करते रहेंगे, और हम उसी तरह से, जिस प्रकार से नकली काम, नकली खाना हमें नुकसान देता है, बार बार नुकसान को झेलते रहेंगे। नकली काम की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मंत्री जी आए हैं, जब वो मंत्री बने, प्रथम बार जो एमपी बनकर जो संसद में पहुंचे, तभी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध हूं। अगर बौद्ध हैं तो आपको पता था कि ये बीटी एक्ट यहां पर लागू है, और ये बीटी एक्ट लागू है तो बीटी एक्ट ये कहता है कि इसमें 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। ये बीटी एक्ट अपने आप में कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि ये हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। और इतिहास चीख चीख के कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि ये जो बीटी बौद्ध का टेम्पल है, ये बौद्धों की धरोहर है। प्रश्न बनता है कि क्या कभी कोई व्यक्ति मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, कोई राजा ने बनाई होगी, सम्राट अशोक ने ये बुद्ध विहार बनाया, क्या उन्होंने ये बौद्ध विहार 2 संप्रदायों को सुपुर्द किया होगा? क्या हिंदुओं को भी दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस बात को इस दुनिया का कोई बच्चा भी नहीं मान सकता, जो इस बात की समझ रखता है कि भाई संप्रदाय क्या होता है, धर्म क्या होते हैं। ये सामान्य बात है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार को ये नहीं मालूम है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम है। भारत का सुप्रीम कोर्ट जब बौद्धों की बात आती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही भारत में हिंदुओं के मंदिर में कोई मुसलमान घुस जाए, अछूत घुस जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे उनकी भावनाएं आहत हो, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेता है। लेकिन बौद्धों के बुद्ध विहार में, जहां भगवान बुद्ध ने ये कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड का पूरे जीवन भर विरोध किया, और उसी पाखंड अंधविश्वास को कुछ लोग जो है उस बुद्ध विहार में दिन दहाड़े करते हैं, हमारे सामने करते हैं, तो उससे हमारी कितनी भावनाएं आहत होती होंगी। इस बात का संज्ञान ना तो भारत सरकार लेती है, ना भारत का सुप्रीम कोर्ट लेता है। समस्या उनकी नहीं है, जो उनका चित्त है, चित्त की स्थिति है, चित्त में अगर आपराधिक प्रवृत्तियां हैं तो अपराध ही करेंगे। लेकिन ये हमारे ऊपर, अभी मैंने कहा ना, धम्पद में कहा गया है कि नए प्रेषण विलोमानी, नए प्रेषण तथा कथन अतनोव्य अवेख्य कथानी रतानी च। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, अधिक सरोकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि जो हमें करना चाहिए था, क्या हमने वो किया? अगर जो हमने किया, करना चाहिए था, और वो हमने नहीं किया, तो जब तक हम कम से कम दूसरों को जो है उसका दोष ना मरे। 1956 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश और दुनिया को यह बताने का बहुत भारी काम किया
कि हिंदू धर्म हमारे लिए सुलभ नहीं है, बौद्ध धर्म की शरण जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी समय से तय हो गया था कि भारत के लोगों को बौद्ध धर्म की शरण जाना होगा। विशेष तौर पर जो लोग इस देश में धार्मिक रूप से अत्याचार सहन कर रहे हैं, पीड़ित हैं, उनको सहन कर रहे हैं, तो उनको तो ये काम करना ही चाहिए। चलिए, शॉर्ट बोलना है तो थोड़े से मैं यही कहना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश के लिए काम दिया था कि भारत को बौद्ध में करना है, और जब वे बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे, उनकी एक शिकायत थी। भिक्खु चंद्रमणि से उन्होंने कहा था कि मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं करूंगा। उसी दिन दुनिया भर के भिक्षुओं को यह समझ लेना चाहिए था कि बाबा साहेब कुछ शिकायत कर रहे हैं। अगर उसी दिन दुनिया भर के भिक्षुओं ने उस बात को समझ लिया होता तो मुझे लगता है कि आज भारत बौद्ध में हो गया होता। लेकिन समस्या ये है, मैंने कई लोगों से पूछा, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर पूछा कि मुझे बताने का कष्ट करें कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, कोई भिक्षु संघ है क्या? किसी भिक्षु संघ के अंदर ये पावर है कि वो ये घोषणा कर सके, निर्णय कर सके कि कौन सा असली भिक्षु है, कौन सा नकली भिक्षु है? कोई जवाब नहीं मिला। अगर किसी संघ के अंदर कोई संस्था ऐसी नहीं है तो हम किसके लिए मांग कर रहे हैं? अगर कल को हमारी ये मांग सरकार मानने भी लगे तो 4 बौद्ध तो अभी भी बीटी एक्ट में है ना। आप में से कोई बताए कि क्या वो बौद्ध हैं? और अभी भी जो है मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर भारत का रिप्रेजेंटेशन बौद्ध लोग जाते होंगे वहां पर। क्या वास्तव में जिन लोगों को आप बौद्ध कहते हो, जिन लोगों को आप बौद्ध कहना चाहते हो, वे ही जाते हैं? मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छी तरह से सरकार ने बौद्धों की व्यवस्था कर रखी है, नकली बौद्धों की व्यवस्था। अगर आपको किसी दुकान के पास दुकान पर जाना है घी लेने के लिए और आपको असली घी और नकली घी की पहचान हो तो मुझे लगता है कि दुकानदार की हिम्मत नहीं होगी कि आपको नकली घी दे दे। हिम्मत होगी क्या? लेकिन अगर आपको नकली घी और असली घी की पहचान ना हो तो नकली घी ही लेकर आओगे। यही भारत में हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब किसी भिक्षु के बारे में जांच परख की जाती है तो उपासक लोग बोलते हैं रहने दो, ये अपने लोग हैं। अब बताइए, जो माँ अपने बच्चों के गुनाहों को छुपाती फिरती है, गलतियों को छुपाती फिरती है, उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या सुधरेंगे वो? कोई गारंटी नहीं, बिगड़ेंगे, पक्का बिगड़ेंगे। इसीलिए ये जो गलतियां छुपाने का जो मामला चल रहा है कि ये हमारा बौद्ध संघ है, भिक्षु संघ है, रहने दो, रहने दो नहीं। अगर रहने दो से वो भिक्षु सुधार कर लेता है तो ठीक है, लेकिन सुधार नहीं कर रहा है, उसको वो जो है मजबूरी मान रहा है। पता है कि बौद्धों की मजबूरी है कि उसको ऐसा मानना ही पड़ेगा, उसको चीबर के आगे झुकना ही पड़ेगा। और भिक्षु संघ नहीं है तो कोई निर्णय करने वाला नहीं है। मैंने एक मुस्लिम से पूछा कि क्या इस्लाम दारू पीने इजाजत देता है? कहता है नहीं। मैंने कहा जो मुसलमान दारू पीते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, वो भी मुसलमान है। ऐसे ही बौद्ध भी हैं जो सीलों का पालन नहीं करते हैं, सरेआम सीलों का उल्लंघन करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनके लिए कोई संस्था नहीं है जो उनको उस समुदाय से बाहर कर दे। जिस दिन दूसरों के पास व्यवस्था हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के पास ऐसी व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए धम्म संघ के माध्यम से, क्योंकि हमारी भी भावना है, ये महाविहार हमारा भी है, हमारी भी भावना है कि ये महाविहार हमारे हाथ में हो, लेकिन हवा में बात करने से महाविहार अगर हाथ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए धम्म संघ ने अपना काम शुरू कर दिया है और पिछले 3 दिन से मैं यहाँ आंदोलन में हूँ। बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं यहाँ पर जो है, लेकिन मैंने ये निर्णय किया कि पहले मैं यहाँ रहूंगा, मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनूंगा, उसके बाद ज्ञापन देकर आऊंगा, उसके बाद ही कोई मुझे बोलने के लिए मौका देगा, तभी मैं अपनी बात रखूंगा। केवल यहाँ पर मैं अपना भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। इसके अलावा धम्म संघ ने अपने 2 आचार्य जी हैं क्या? आचार्य दयाशंकर जी, आचार्य ब्रजलाल जी हैं क्या? 2 आचार्य यहाँ पर परमानेंट छोड़े हैं अपने खर्चे पर। वे यहाँ लगातार इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और बीच में उन्हें कहीं जाना पड़े तो संघ प्रयास करेगा कि उनकी जगह पर जो है दूसरे कोई भी आचार्य जो है यहाँ पर आए।
हवा हवाई नहीं। और यहाँ पर आकर धम्मपद संघ ने प्रत्येक बौद्ध को बौद्ध कैसा होना चाहिए, बौद्ध को बेसिक कोर्स तो आने चाहिए, बेसिक नॉलेज तो बुद्धिज्म की होनी चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज बुद्धिज्म की नहीं है, आदरणीय जी बैठे हैं आज सुबह सुबह इनके घर में थोड़ा सा घटना घट गई और थोड़ी सी घटना पर मैंने धम्मपद पर प्रकाश डाला, उन्हें समझ में आ गया कि धम्म जो है मेरे लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। तो धम्म जो है हमारे लिए दवा है, और जो इस दवा का इस्तेमाल करेगा वो दवा का लाभ होने पर अपने आप उसका प्रचार करेगा, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत साधुवाद। कल के लिए मुझे मौका मिले ना मिले मुझे, लेकिन मैं आज की बात अपनी समाप्त करता हूं। अगर किसी को गलत लगा हो, बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं स्पष्ट बोलता हूं। जितने भी आंदोलन भाग लिया है, दोबारा मुझे मौका नहीं मिलता, ये भी एक बात है। ठीक है, बहुत साधुवाद।